ये कहानी सन 1897 की एक सच्ची कहानी है, जब भारत के 21 वीर सिख योद्धाओं ने अफगानिस्तान के 10,000 सैनिकों को हराकर उन्हें भारत में आने से रोका था और साथ ही अंग्रेजों को बता दिया था कि भारत में गुलाम नहीं बल्कि योद्धा पैदा होते हैं। सिख योद्धाओं की बहादुरी को देखते हुए उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 मिनट का मौन रखा था और साथ ही उन वीर योद्धाओं की याद में अमृतसर और फिरोजपुर में 2 गुरुद्वारे भी बनाए गए थे, जहां पर आज भी लोग जाते हैं और उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं। तो आइए समय में पीछे चलकर सिख योद्धाओं की इस सच्ची कहानी को करीब से देखते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1897 से, जब भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर पर बने भारत के 3 किलो को अफगानिस्तान हथियाना चाहता था, जिसकी वजह से इस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाना के पहाड़ों में बने इन तीनों किलों पर 36 सिख रेजिमेंट को तैनात किया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि सिख सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसलिए जब तक सिख रेजिमेंट के योद्धा इन किलों पर तैनात हैं, इन्हें कोई नहीं जीत सकता। हवलदार ईश्वर सिंह की ड्यूटी गुलिस्तान के किले पर लगाई गई है, इसलिए वो अपने साथियों और एक अंग्रेज अफसर के साथ किले के पास प्यारे सी घाटी में बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहा है कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब ईश्वर सिंह उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि अफगानिस्तान के कुछ आदमी एक जगह इकट्ठा होकर एक लड़की को मार रहे हैं, क्योंकि लड़की बार बार अपने पति के घर से भाग जाती है, जो इस्लाम में एक गुनाह है। लड़की का कहना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई है, इसलिए वो ऐसा करती है क्योंकि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। ईश्वर सिंह जब लड़की को टॉर्चर होते हुए देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और अंग्रेज अफसर के मना करने के बावजूद उन अफगानियों पर टूट पड़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। सारे अफगानी अकेले ईश्वर सिंह के सामने टिक नहीं पाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ईश्वर सिंह उस लड़की को आज़ादी से अपनी जिंदगी जीने को कहता है। अगले दिन अफगानी ईश्वर सिंह से बदला लेने के लिए गुलिस्तान किले पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी वो सिख रेजिमेंट के योद्धाओं के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। अंग्रेज अफसर को जब पता चलता है कि ईश्वर सिंह ने अफगानियों पर हमला किया था, तो दंड के तौर पर उसका तबादला सारागढ़ी के किले में किया जाता है। ईश्वर सिंह जब अंग्रेज अफसर के ऑफिस से बाहर आता है तो उसे एक अंग्रेज अफसर काम करते हुए दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर सिंह उस अफसर को सलामी नहीं देता है, जिससे वो अफसर गुस्सा हो जाता है और ईश्वर सिंह को सजा के तौर पर लगातार 3 बार सैल्यूट करने के लिए कहता है। अंग्रेज अफसर ईश्वर सिंह से ये भी बोलता है कि इंडिया में सिर्फ गुलाम पैदा होते हैं, ना कि सैनिक। अंग्रेज अफसर की इस बात से ईश्वर सिंह का खून खौल उठता है, लेकिन वो अंग्रेज अफसर को कुछ नहीं बोलता है और ये प्रण लेता है कि समय आने पर वो अंग्रेज अफसर को दिखा देगा कि भारत में गुलाम नहीं बल्कि दुनिया को गुलाम करने वाले योद्धा पैदा होते हैं। इसके बाद ईश्वर सिंह सारागढ़ी के किले की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ईश्वर सिंह से वो लड़की मिलती है जिसे उसने अफगानों से बचाया था। अब वो खुशी से जिंदगी जी रही होती है। ईश्वर सिंह उससे मिलकर बहुत खुश होता है और आगे की सफर पर निकल पड़ता है। सारागढ़ी पहुंचने पर ईश्वर सिंह देखता है कि वहां के सिख रेजिमेंट के सैनिक मुर्गा लड़ा रहे थे और उनके अंदर जरा से भी डिसिप्लिन नहीं थी। ईश्वर सिंह यह देखकर बहुत गुस्सा होता है और सजा के तौर पर सैनिकों को खाना बंद कर देता है। अब ईश्वर सिंह सारागढ़ी में तैनात सिख रेजिमेंट के सारे सैनिकों को डिसिप्लिन सिखाने का फैसला करता है। किले में काम करने के दौरान ईश्वर सिंह अपनी पत्नी को भी याद करता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम अफगानिस्तान का सीन देखते हैं, जहाँ के सारे कबीले के सरदार मिलकर फैसला करते हैं कि वो भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद भारत के 3 किलों पर हमला करके उन्हें जीत लेंगे। इस युद्ध में अफगान के 10,000 लोग तलवार और बंदूकों के साथ शामिल होंगे। अफगान सरदारों का प्लान होता है कि वो सबसे पहले सारागढ़ी के किले पर हमला करेंगे और उसे जीतने के बाद गुलिस्तान और लाखहट किले पर हमला करके उन्हें भी जीत लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इन 3 किलों की रखवाली सिख रेजिमेंट के बहादुर योद्धा कर रहे हैं, जिनसे जितना कोई आसान बात नहीं है।
अब ईश्वर सिंह को जब पता चलता है कि उनका एक खबरी जो अफगानिस्तान में रहकर उनको खबर दिया करता था वो अचानक से कहीं गायब हो गया है, तो ईश्वर सिंह खुद गांव में जाकर खबरी का पता लगाने का डिसाइड करता है। गांव में पहुंचने पर ईश्वर सिंह को पता चलता है कि गांव के सभी नौजवान किसी युद्ध पर चले गए हैं और अब गांव में बचे बूढ़े और बच्चे अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी आने से पहले उन्हें किसी भी तरह से अपने घरों को ठीक कर लेना है। ईश्वर सिंह जब ये देखता है तो वो गांव वालों की मदद करने का फैसला करता है, इसलिए वो अगले दिन अपने सभी सैनिकों के साथ गांव में आता है और घरों के मरम्मत में गांव वालों की मदद करता है। गांव वाले ईश्वर सिंह से बहुत खुश होते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं। अगले दिन 10,000 अफगान ढोल बजाकर जंग का ऐलान करते हैं और सारागढ़ी के किले पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सारागढ़ी के किले पर तैनात सिख रेजिमेंट और अफगानियों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। ईश्वर सिंह अपने सैनिकों को बताता है कि अंग्रेज अफसर ने हमें किला छोड़कर भागने के लिए कहा है, लेकिन हम भागेंगे नहीं बल्कि अफगानों की आंखों में आंखें डालकर उनसे लड़ेंगे और अंग्रेजों को दिखा देंगे कि इंडिया में गुलाम नहीं बल्कि योद्धा पैदा होते हैं। अब गुरमुख नाम का एक सिपाही जब ईश्वर सिंह से पूछता है कि अंग्रेज अफसर ने तो हमें लड़ने के लिए कहा था, जिस पर ईश्वर सिंह गुरमुख सिंह को समझाता है कि अगर मैं सैनिकों को अंग्रेज अफसर का आर्डर बताता तो वो अंग्रेजों के हुक्म से एक गुलाम सैनिक की तरह लड़ते, लेकिन अब वो एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ेंगे। अफगान सारागढ़ी किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सिख योद्धा किले से अफगानों पर गोली चलाते हैं और एक एक करके अफगान मरने लगते हैं, लेकिन अफगानों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सिर्फ 19 साल का गुरमुख सिंह युद्ध में लोगों को मरता देखकर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी लोगों को कटते मरते नहीं देखा था। अब अचानक से एक अफगान किले पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एक सिख योद्धा किले से नीचे गिर जाता है। ईश्वर सिंह अपने एक साथी के साथ जल्दी से किले से बाहर जाता है और अपने साथी को बचाकर किले के अंदर लाता है, जहां पर वो सिख योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब अचानक से अफगानी युद्ध रोक देते हैं, क्योंकि वो सिख योद्धाओं से बात करना चाहते हैं। ईश्वर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ अफगानों के पास जाता है, जहां पर अफगान उससे कहते हैं कि तुम लोग संख्या में बहुत कम हो और जल्द ही मारे जाओगे, इसलिए हम तुम्हें मौका देते हैं कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। अफगान सरदारों की बात सुनकर ईश्वर सिंह उससे कहता है कि हम अपना सिर तो कटा सकते हैं, लेकिन सिर झुका नहीं सकते और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। बातचीत के दौरान अफगान चुपके से किले के दीवार के पास विस्फोटक लगा देते हैं ताकि किले की दीवार को उड़ाया जा सके। ईश्वर सिंह को जब अफगानों के नाकाम इरादों के बारे में पता चलता है तो वो भी अफगानों के साथ एक चाल चलता है, जिसमें वो बंदी बनाए गए अफगानों पर विस्फोटक लगाकर उन्हें अफगानों को वापस कर देता है और जैसे ही अफगान अपने लोग में जाते हैं उन पर लगे विस्फोट फट जाते हैं, जिसमें कई अफगान मारे जाते हैं। अब अफगानी गुस्से में किले की तरफ बढ़ने लगते हैं और सिख योद्धाओं के गोली का शिकार होती हैं, लेकिन जनसंख्या में ज्यादा होने की वजह से उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ अफगानी किले के दरवाजे के पास आकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सिख योद्धा जब ये देखते हैं तो किले के दरवाजे के पास आकर उन अफगानों को किले के अंदर आने से रोकते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। इस दौरान किले के दरवाजे के पास मौजूद सारे अफगानी मारे जाते हैं और कुछ सिख योद्धा भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इससे पहले कि बाकी के अफगानी किले का दरवाजा खुला देखकर किले के अंदर आते, सिख सैनिक दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब दोपहर के 2 बज चुके हैं और सिख सैनिकों को किसी भी तरह आज रात तक अफगानों को इसी किले पर रोके रहना है ताकि बाकी के 2 किलों को मदद मिल जाए और अफगानी उन किलों को न जीत पाए। अब अफगानी किले के पास अपने मरे हुए लोगों के लाशों का ढेर लगाकर उन पर चढ़कर किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। ईश्वर सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर किले के ऊपर चढ़ रहे अफगानियों पर टूट पड़ता है और उन्हें मारकर नीचे फेंकने लगता है। यहाँ पर अफगानियों और सिख योद्धाओं के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें मुट्ठी भर सैनिक
हजारों अफगानियों से लड़ रहे होती हैं और उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। इस दौरान कुछ अफगानी किले की दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अब किले में ईश्वर सिंह के साथ 2 सिख योद्धा और एक खाना बनाने वाला ही बचा है। अब अफगानी भी किले के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ईश्वर सिंह अपने 2 साथियों और एक खाना बनाने वाले के साथ अफगानियों पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते किसी घायल शेर की तरह कई अफगानियों को मार गिराता है। अफगान सरदार ईश्वर सिंह को ऐसा लड़ता देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर ईश्वर सिंह से लड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर सिंह के साथी कई अफगानों को मारने के बाद एक एक करके वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब एक अफगान बच्चा जब ईश्वर सिंह पर वार करता है, ईश्वर सिंह उस लड़के पर वार नहीं करता है क्योंकि वो एक मासूम लड़का था। इस मौके का फायदा उठाकर कई अफगान एक साथ ईश्वर सिंह पर टूट पड़ते हैं और अपने मिट्टी के लिए भारत का सच्चा सिपाही लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर सिंह अपनी जान देकर अफगानों को सारागढ़ी किले पर रोकने में कामयाब हो जाता है, यानी कि अब बाकी के 2 किलों तक मदद पहुंच जाएगी और अफगान कभी भी उन 2 किलों को नहीं जीत पाएंगे। 19 साल का गुरमुख सिंह अभी भी बचा हुआ है और जब अफगान किले में आग लगाते हैं तो 19 साल का गुरमुख सिंह भी हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सिख योद्धाओं के इस बहादुरी को देखते हुए उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख योद्धाओं की याद में 2 मिनट का मौन रखा था और साथ ही अमृतसर और फिरोजपुर में एक गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं, जहां पर आज भी लोग जाते हैं और उन सिख योद्धाओं की कुर्बानी को याद करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।